नीम बना दिया, क्रीम बना दिया, आइसक्रीम बना दिया, दूरबीन बना दिया, नमकीन बना दिया, इंसुलिन बना दिया, चाउमीन बना दिया, वासलीन बना दिया, या बना दिया। चूतिया बना दिया, या बच्चा जब इतना कुछ बना लिया तो फिर ले जाओ बेचो। यहाँ किस लिए आ गए? बाबा ये मेरा नया रैप है, मुझे लगा आप लोग तारीफ करेंगे। रैप? बाबा गाना, संगीत, ये अभी गाना गा रहे थे। ये कोई गाना है? क्रीम बना लिया, सोयाबीन बना लिया। मुझे पता था बाबा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए तो आया हूँ। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, एक ऐसा रैप लिख दूंगा कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। पूरी दुनिया में आग? बाबा बुझाने में तो गाड़ फट जाएगी। फटेगी क्यों, जल सकती है। क्या करूं, मैं भी रैप लिखना शुरू कर दूं क्या? आप क्या करेंगे लिख के? बरसात के मौसम में चूल्हे में आग लगाने में बड़ी समस्या। बाबा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब चूल्हा ना जले तो आप बता देना, 2 ही लाइन गाऊंगा, आग लग जाएगी। 2 लाइन तो ठीक है, 4 लाइन गा देना, नहीं तो कुटिया उटिया जलकर राख हो जाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। बस बाबा आप आशीर्वाद दे दीजिए कि कलमिया से ना तेजाब निकलने लग जाए। कलम से तेजाब? तब तो आप पेपर पे लिख भी नहीं पाओगे, उसके लिए तो लोहे का प्लेट बनवाना पड़ेगा। बनवा लेंगे, हमारा फैमिली बिजनेस है लोहे का। लोहे की खिड़की बनती है, लोहे का दरवाजा बनता है, प्लेट बनवाने में क्या समस्या है? बच्चा तुम रैप लिखना छोड़ दो, आग लगाने के चक्कर में किसी दिन खुद को जला लोगे। हाँ ये बात तो है बाबा, लेकिन तब क्या लिखें? बच्चा तुम पहले जैसा गाना लिखो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बाबा खत आजकल भेजता कौन है, तो मोबाइल लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है मोबाइल पे, फूल नहीं मेरा दिल है। हाँ ये सही है। लेकिन बाबा फूल भेजा है तो वो दिल कैसे हो जाएगा? तो दिल ही लिख दो, दिल ही लिख दो बच्चा, दिल ही लिख दो। दिल तुम्हें भेजा है मोबाइल पे, दिल नहीं मेरा दिल है। दिल नहीं मेरा दिल है, बहुत अच्छा बाबा, 2 बार आ गया दिल। बाबा ये कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ में आएगा भी नहीं। रोड पे जाओ, चादर बिछा के वहीं कुछ भी गाओ, डेली के 200-400 रुपए मिलेंगे भी, और धीरे धीरे रानू मंडल की तरह आवाज भी सुरीली हो जाएगी। निराश मत होइए आप कुछ ऐसा लिखिए, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, कुछ इस तरह का। बताइए, राजा लोग कुंडी खड़काएंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा? बाबा तभी तो अंग्रेज यहाँ आए थे, ये लोग बॉर्डर छोड़ के जाके रात भर कुंडी खड़काते थे। बाबा शायद ये दूसरे राजा की बात हो रही है। अच्छा, राजाओं में भी कई प्रकार के राजा थे। बताइए, इतिहास में कितनी सारी चीजें छुपा दी गई है। बाबा इतिहास ने तो आपके शक्तियों के बारे में भी छुपा दिया है। मेरी बात छोड़ो बच्चा, यहाँ इतिहास को इतिहास में छुपा दिया गया है। कहाँ है इतिहास? कहीं है इतिहास? किधर है? कहीं नहीं बाबा। बाबा मेरे गाने का क्या होगा? गाना? अच्छा बच्चा, तुम हर तरह का गाना लिखो, किसी गाने को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तुम ये भी लिखो कि 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी चने के खेत में। ये भी लिखो। बाबा चने की खेती आजकल कहाँ होती है? देखो मेरे सर में होती होगी। अरे खेती खेत में होती होगी, किसी के सर में थोड़ी होगी। बाबा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चने की खेती अब बहुत कम हो गई है, चने का खेत मिलेगा नहीं अब। तो गेहूं का खेत लिख दो, धान का खेत लिख दो, गन्ना का खेत लिख दो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अफीम का खेत लिख दो, गांजा का खेत लिख दो, लेकिन लिख दो, लिखो।
बाबा चने के अलावा कोई और शब्द सही से बैठेगा नहीं। फिर वही अंडसंड श्रीखंड वाली बात। 18 बरस की कबारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी गेहूं के खेत में, फंसी गोरी अफीम के खेत में, फंसी गोरी गांजे के खेत में। लेकिन बाबा चने का अपमान हो जाएगा। नहीं, ठीक है ये भी। भाई साहब, इस तरह गेहूं लिखेंगे तो धान का अपमान हो जाएगा, गाजा लिखेंगे तो अफीम का अपमान हो जाएगा। किस किस को सम्मान दिया जाए? लेकिन मेरा दिल ऐसा है कि मैं सबको सम्मान देना चाहता हूँ। बच्चा एक काम करो, तुम कामा लगा के सब लिख दो। फांसी गोरी गेहूं धान गन्ना गांजा अफीम के खेत में। अब ठीक है? हाँ बाबा, अब सही है, ये सही है। लेकिन अगर कोई ये पूछ दिया कि गोरी कुछ ज्यादा ही खेत में फंस रही हैं, तब क्या करोगे? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हम गोरी को फंसने नहीं देंगे, हम जाकर गोरी को छुड़वाएंगे। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि समझ रहे हैं मतलब आप? बाबा अफीम का खेत यूज करेंगे तो समस्या हो जाएगी। अफीम पे ज़्यादा समस्या नहीं होगी बच्चा, क्योंकि अफीम की खेती भारत में होती है। समस्या गांजा पे आके अटक जाएगा। लोग कहेंगे 1-2 चीलम चली होगी तभी गोरी फंसी होगी। बाबा सही कह रहे हैं, मामला फंस जाएगा। हमको लग रहा है बाबा हम गाना नहीं लिख पाएंगे, हम गाने का रीमेक ही बना लेते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बच्चा जमाना बदल गया है, आजकल कोई धीरे धीरे से नहीं आता है, तेजी तेजी से लिखो। तेजी तेजी से मेरी जिंदगी में आना, तेजी तेजी से दिल को चुराना, ये लिखो। सही है बाबा। और तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। इतनी फुर्सत है बताने की? नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। समझाओ इनको, ये धीरे धीरे से दिल चुराएंगे, अगल बगल वाले आके गांव बसा देंगे। नहीं भाई साहब, तेजी तेजी से दिल चुराइए। बाबा जैसा बोल दिए वैसा ही रहेगा। बाबा आगे वाली भी लाइन बदलना होगा। पूरी लाइन को बदलना होगा जमाने के हिसाब से। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर हमको है बताना। इसको लिखना, तुमको कितना प्यार हमसे है जाने जाना, तुमको हमसे मिलकर है बताना। लड़कियों के पास बहुत टाइम होता है, उनको बताने दो। हर जगह लड़के ही बताएंगे। बाबा बस एक गाना और बता दीजिए। अरे कितना गाना लिखवाएंगे आप? कम से कम 2 गाना तो होना ही चाहिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए। और चल गया तो 10 गाना लेके आएंगे बाबा आपके पास। ठीक है, बताओ। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हाँ देखो, लड़कियों को अगर ये पता चल गया ना कि वो लड़कों की जिंदगी है, तो जिंदगी को निचोड़ के शरबत बना के पी जाएंगी। इसलिए इसको ये लिखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, मैं तुम्हारी हर खुशी हूँ, मैं ही प्यार, मैं ही चाहत, मैं ही आशिकी हूँ।